Hey, this is Aman Kumar and I once again welcome you all to my YouTube channel English with Aman. I'm again back with a new topic. So basically we have been following the series of narration. So far we have covered so many topics of narration, but in today's lesson we are going to learn the second part, or you can say the next part of narration. So अब तक के सीरीज में मैंने आपको नरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मार्क करी है, चाहे आपका नरेशन का ओरिजिन हो, उसका मीनिंग हो, डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं, सिमिलरली इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं, और वो जो नरेशन में दैट का यूज करा जाता है वो कोमा हटाने के लिए या कोटेशन मार्क लगाने के करते हैं, उसका क्या प्रिसाइज आंसर है वो मैंने सेपरेटली वीडियो में पढ़ाया है। उसके बाद मैंने आपको जैसे कि बताया कि नरेशन के टाइप्स नहीं होते हैं, हाँ उसके दो पार्ट हो सकते हैं जैसे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, बट हाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं जो नरेशन में अक्सर चेंज किए जाते हैं। तो मैंने आपको मेजरली बताया था कि इंग्लिश में सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट जिसको आप कहते हो, आज असर्टिव कहते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जिस सेंटेंस को आप कहते हो, पॉजिटिव सेंटेंस कभी आप कहते हैं कभी नेगेटिव कहते हैं, तो वो हाँ स्टेटमेंट्स का पार्ट है, डिक्लेरेटिव का पार्ट है या तो असर्टिव का पार्ट है। ये तीनों नाम एक ही टाइप ऑफ सेंटेंस का है। आई होप कि इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट्स एंड असर्टिव वाले सेंटेंस के टाइप को जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको अगला टाइप बताया था इंट्रोगेटिव, जहां पे आपके सवाल जवाब होते हैं। अब सवाल जवाब के भी 2 पार्ट होते हैं और आज के लेसन में भी आप इंट्रोगेटिव को ही पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन में वीडियो को पढ़ाते समय मतलब कि टॉपिक को कवर करते समय मार्क करूंगा। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस से अवगत करवा रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट्स वाला पार्ट जो पढ़ा दिया, दूसरा इंट्रोगेटिव जो आज हम पढ़ेंगे, तीसरा आता है आपका इम्पेरेटिव, या तो तीसरे नंबर पर आप डाल दीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वही होते हैं जहां पे आप अपने सडन फीलिंग ऑफ जॉय, रिग्रेट, हैप्पीनेस या फिर कोई एक्साइटमेंट जो आपके अंदर आता है, जो अचानक से फील आपके अंदर आती है, उस सारे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के टाइप में डाला जाता है। और लास्ट आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जहां पे आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन भी देते हैं कभी कभी। तो हाँ यही मेजरली टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। सर एक और भी होता है ना, मैंने आपको अब तक सारे वीडियोस में मार्क करा है कि ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश में 4 ही टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। तो सर ऑप्टेटिव वाले क्या होता है? ऑप्टेटिव एक्चुअली सब टाइप होता है, सब कैटेगरी आप कहिए किसका? एक्सक्लेमेटरी का, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप कहीं ना कहीं फीलिंग की बात करते हैं, वे स्कर्ट जो करते हैं सारी कहानी ऑप्टेटिव में आता है। बट ऑप्टेटिव सेंटेंस को स्टैंडर्ड और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से सेपरेट नहीं रखा गया है, वो एक्चुअली सब टाइप या सब कैटेगरी ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन राइट नाउ, राइट? हाँ जी, तो अब तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से स्टेटमेंट्स पढ़ा दिया जो मेरा लास्ट वीडियो था, यानी कि स्टेटमेंट से मतलब है मेरा जिसमें आपके पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनते हैं, राइट है। आज आप पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नरेशन, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच आपको दिए जाते हैं उसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्जन किया जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो आज सब चीजें इंट्रोगेटिव के बारे में आज हम पढ़ने वाले इस क्लास में। मेक श्योर कि अगर आपने अब तक पीछे वाले वीडियोस को वॉच आउट नहीं करा है, सबसे पहले आप उन सारे वीडियोस को वॉच आउट करें 1 बाय 1 सीक्वेंसली, तभी जाकर के आज के वीडियोस में आपको कुछ अंडरस्टैंड हो पाएगा। Otherwise, I might sound awkward just to you guys, whoever has not watched my previous videos, only for them. मतलब कि जिस किसी ने भी मेरा प्रीवियस वीडियोस को वॉच आउट नहीं करा है, उसको सजेशन में नहीं लिया देखने के पर्पज से, तो आज की क्लास में कुछ ऑकवर्ड हो सकता है। सो मेक श्योर कि सबसे पहले आप उन सारे वीडियोस को सिक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप कवर करें, तब इस वीडियो पे जंप करें। तो क्लास की स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव, हाँ माना कि आज मैं क्लास में नहीं हूँ क्योंकि आई एम नॉट इन दिल्ली राइट नाउ, आई एम इन बिहार. So I thought not to waste that time and learn something. So with this note, I'm studying the class, basically the topic of interrogative type of sentences that can be converted into indirect speech. हाँ जी, बोर्ड तो है नहीं जो मैं आपको लिख करके मार्क करूँ। बैकग्राउंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं मतलब अपने घर पे ही खड़ा हूँ और पीछे का बैकग्राउंड आई होप देख पा रहे हैं। तो मैं आपको वर्बली समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसके बावजूद भी आपके अंदर कोई कंसर्न आता है, कोई डाउट आता है, चाहे वो नरेशन का पार्ट हो, चाहे इंग्लिश का कोई भी पार्ट हो, प्लीज अपने कंसर्न को, अपने डाउट्स को प्लीज कमेंट में आप ड्रॉप करें। हम पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ जी, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि हम स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करा था हमने
इनडायरेक्ट में, यानी कि कुछ सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल के दे देता हूँ। एक स्टेटमेंट ऐसे हैं, सी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, सी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्ट स्पीच के एक सेंटेंस है। सी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल को कन्वर्ट कर देंगे सी सेड दैट। अब जो आई एम गोइंग टू स्कूल था उसको बैक शिफ्ट करके पास्ट में ले आइए, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ पे यूज करा गया उसको पास्ट कंटिन्यूअस में आप डाल दीजिए एंड यू वुड से सी सेड दैट। अच्छा, एक चीज और आपके अंदर शायद आए कंफ्यूजन में कि सैड का मैंने टोल्ड क्यों नहीं करा। मैंने आपको बार बार बताया है कि हमेशा से का, सेज का, सैड का टेल, टेल्स या टोल्ड ऐसे कन्वर्ट नहीं होता, उसके भी पीछे कुछ टर्म एंड कंडीशन है। यानी कि से के आगे, सेज के आगे, सेड के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो अक्सर टू प्रीपोजिशन लेकर के आता है, तब तक आपको से को टेल नहीं करना है, सेज को टेल्स नहीं करना और सेड को टोल्ड नहीं करना है। तो इस स्टेटमेंट में कोई आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या से का? नहीं दिख रहा, सो आपको यहाँ पे एज इट इज रख देना है। तो जो आपका स्टेटमेंट था सी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल को कन्वर्ट करा जा सकता है सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू स्कूल। ये आपका क्या था? स्टेटमेंट वाले सेंटेंस का कन्वर्जन। एक चीज आपने नोटिस करा कि ये जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस था जिसको मैंने कनेक्ट करा, मतलब कि कन्वर्ट करा इन दैट स्पीच में, तो सी सैड को सी सैड लिया है मैंने, और अगला स्टेटमेंट था आई एम गोइंग टू स्कूल को कन्वर्ट कर दिया सी वाज गोइंग टू स्कूल। इन दोनों सेंटेंस के बीच में आपने दैट कंजंक्शन को नोटिस करा होगा। तो हाँ, स्टेटमेंट्स में जो आपके पॉजिटिव आते हैं सेंटेंस, नेगेटिव आते हैं सेंटेंस, इनका कन्वर्जन करते समय जब दो सेंटेंस को मर्ज करा जाएगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब वाला और रिपोर्टर स्पीच वाला डिपेंडेंट सेंटेंस को मर्ज करेंगे तो दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एंट्री होती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टेटमेंट्स वाले टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ा रखा है। ये चेंजेस तो स्टेटमेंट्स वाले का था। इंट्रोगेटिव में कुछ चेंजेस आते हैं, उनको ध्यान रखना है। यानी कि जब स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को चाहे पॉजिटिव नेगेटिव को कन्वर्जन करा जाता है, तो जो यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज होता है वो दैट है। लेकिन क्या इंट्रोगेटिव में भी दैट का यूज करना है? नो। अब इंट्रोगेटिव में आपको दैट का यूज नहीं करना है। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को आप समझो पहले। अब इंट्रोगेटिव में सेंटेंस दो तरीके से फ्रेम करे जाते हैं। एक तो होता है यस नो वाले सवाल, जैसे डू यू नो मी, इसका जवाब आप कैसे दोगे? या तो आप यस कहोगे या फिर आप नो कहोगे। तो पहला सवाल यस नो वाला हो गया। एक सवाल और होता है इंट्रोगेटिव से, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि डू यू नो मी, अब एक अगला सवाल आ सकता है हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। क्या इस सवाल का जवाब आप यस नो में दे सकते हैं? नो। आई होप क्या कि फॉर श्योर है कि आप इसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते। क्या आप कभी ऐसे कहोगे इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन राइट नाउ, how do you know me, so would you say either yes or no? No, you can't. You can never say yes or no when I ask this question, how do you know me? यानी कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा WH वर्ड से, चाहे आपके what हो, why हो, where हो, who हो, whom हो, whose हो, which हो, ये सारे वर्ड से का सवाल आपके पूछे जाते हैं, तो आप सिर्फ yes no में जवाब नहीं दे सकते हैं। We need the full explanation of that question. समझ आए? यानी कि WH वर्ड के जितने भी सवाल होते हैं उसमें पूरा लॉन्ग आंसर दिया जाता है, पूरा डिस्क्रिप्शन मार्क करा जाता है। लेकिन जब आपके सवाल यस नो से हो, जैसे कि डू यू नो मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु कम्स हियर, इन सारे, हाँ, हु टीचेस यू इंग्लिश हो, चाहे आपका हु कम्स हियर, इनका जवाब तो आप दे दोगे कि फुल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि हाँ दैट गाय कम्स हियर, दैट पर्सन गोज देयर, लाइक दिस। लेकिन जब मैं आपसे सवाल ऐसे करता हूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा कि डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक आइसक्रीम, इसका जवाब आप तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। मैंने बोला कि डज ही अब्यूज यू, क्या वो आपको गाली देता है, तो इसका आंसर भी आप या तो यस या तो नो। यानी कि दो तरह से सवाल पूछे जाएंगे, WH वर्ड जिसका आंसर आपको फुल डिस्क्रिप्शन लॉन्ग आंसर देना है, और एक वो सवाल जिसका आंसर आपको यस नो दिया जाता है। अब दोनों टाइप ऑफ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, दोनों को बदलने के अपने अलग अलग रूल एंड नियम हैं, रूल एंड रेगुलेशंस है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो दैट सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन स्टेटमेंट्स वाले पार्ट में आता था, अब वो अब इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा। अब यहाँ पे या तो आप यूज करोगे वेदर या तो इफ, या तो आप कह लो इफ या वेदर। इफ या वेदर करा जाता है कहाँ पे यूज? इफ या वेदर यूज करते हैं जहां पे आपके सवाल यस नो में हो।
और दूसरी तरह से अगर एक सवाल आपका यस नो से ना आए, WH वर्ड से आए, तो वहां पे ना तो आप इफ को यूज करोगे ना तो आप वेदर का यूज करोगे, आप एज इट इज WH वर्ड्स को ले आओगे। सर WH वर्ड्स को ले आएंगे तो इसमें सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन, हाँ मैंने माना कि इंट्रोगेटिव मतलब कि जो WH वर्ड है उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, प्राइमरली वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो कंजंक्शन का काम करेंगे। ये जो इंट्रोगेटिव में जब हम इसको कन्वर्जन करेंगे WH वाले क्वेश्चन को, और जब उसको एज इट इज यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में, वहां पे WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बिहेव करेगा, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करेगा। तो आपको अब मैं एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी सारी चीजें बहुत ईजी है, बस आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट्स में दैट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता था, बट इंट्रोगेटिव में या तो इफ या तो वेदर या तो WH वर्ड्स को डायरेक्टली आना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं so that you can understand better. Alright, so let me have an example right now. If I say do you speak English? Do you speak English? अब इसको थोड़ा पूरी तरीके से मैं बनाता हूँ। He said, do you speak English? He said, do you speak English? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे हम स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंस में थी, तो जो आपके से था, सेज था, सेड था, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जैसे कि से टू हिम, से टू हर, से टू देम, से टू मी, से टू अमन, से टू एनीबॉडी आउट देयर, तो वहां पे जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते थे तो उसको हम कैसे चेंज करते थे, या तो टेल मी, या तो टेल्स मी, या तो टोल्ड मी। लेकिन जब इंट्रोगेटिव में से, सेज और सेड आएगा तो उसको या तो आप आस्क में बदलोगे, से का आस्क हो जाएगा, सेज का आस्क से हो जाएगा एस लगा करके सिंगुलर थर्ड पर्सन, और सेड का आस्क्ड हो जाएगा। तो जो सेंटेंस मैंने अभी आपको दिया कि डू यू स्पीक इंग्लिश, पूरा सेंटेंस ऐसे था, ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश, ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश को कन्वर्ट करा जा सकता है ही सेड। अब से का थर्ड फॉर्म तो सेड है, यानी कि पास्ट फॉर्म का यूज कर रहा है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा है क्योंकि थर्ड फॉर्म भी सेड ही होता है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज करा गया, तो ही सेड को कन्वर्ट कर दो ही आस्क्ड, राइट है। अब आस्क्ड के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप ना दैट का यूज कर पाओगे या फिर किसी और भी कंजंक्शन का यूज नहीं कर पाओगे, या तो आपको इफ का यूज करना है या तो वेदर का करना है। अब जो आस्क वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, ज्यादातर ट्रांजिटिवली बिहेव करता है, तो आस्क के बाद आपको ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट था ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश को बदल देंगे ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अच्छा, एक सवाल हो सकता है जैसे कि हमने रिपोर्टर स्पीच में क्या कहा, ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश, अब ये जो यू है कौन सा फॉर्म है, मतलब ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और याद करो कि अगर रिपोर्टर स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होना है, और अगर रिपोर्टर स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होना है। तो जो मेरा स्टेटमेंट था ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं रिपोर्टिंग वर्ब का, तो भाई खुद को ही वहां पे रख लेना है, अज्यूम आपको खुद को ही कर लेना है, सबसे पहला प्रायोरिटी अपने आप को देना है। तो मैंने अज्यूम कर लिया अपने आप को, तो मैंने क्या कर दिया, ही सेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ही आस्क्ड मी, सिंपल। अब या तो इफ ले आओ या तो आप वेदर ले आओ, तो ज्यादातर हम इफ का यूज करते हैं, वेदर भी करते हैं, दोनों में से एक चूज कर लेते हैं। तो ही सेड को कन्वर्ट कर दिया हमने ही आस्क्ड मी इफ। अब उसने क्या बोला था, डू यू स्पीक इंग्लिश, ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। अब आप इसको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है ना, तो इसको सिंपल पास्ट में ले जाओ, तो यू स्पीक जो इंग्लिश था वो आई स्पोक में बदल जाएगा। तो पूरी तरीके से चेंजेस कैसे आएगा, ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश कैन बी कन्वर्टेड इनटू ही आस्क्ड मी इफ आई स्पोक इंग्लिश। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ आई हैव चेंज्ड दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। ही सेड को बदल दिया हमने ही आस्क्ड, अब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था तो मैंने अपने आप को अज्यूम कर लिया, ही सेड को कन्वर्ट कर दिया ही आस्क्ड मी इफ, जो वहां पे डू यू स्पीक इंग्लिश था उसको हमने बदल दिया आई स्पोक इंग्लिश। सो ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ही आस्क्ड मी इफ आई स्पोक इंग्लिश। तो इस तरीके से चेंजेस होता है। हाँ, आई नो कि वीडियो की लेंथ काफी लंबी जा रही है, बट क्या करूँ, क्लासरूम में नहीं हूँ जो मैं आपको एक ही बार में लिख करके मार्क कर दूं और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो वर्बली मुझे समझाना पड़ रहा है, तो हर चीज को मुझे बोलना पड़ रहा है, तो हाँ, लेंथ ऑफ द वीडियो जो है वो मतलब कि लॉन्ग जाना ही है। सो आई होप कि बेयर करें इसके साथ, और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मार्क करने की कोशिश करता हूँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम जरा WH वर्ड से। द टीचर सेड
why do you get late? The teacher said, why do you get late? अच्छा एक बात बताओ, जब आपका टीचर आपसे like whenever it happens to you, you go to school late, you go to school late daily, आप रोज ही लेट जाते हो स्कूल, and once you're caught, एक बार आप पकड़ा जाते हो, your teacher comes to you and asks you, why do you get late daily man? Why do you get late daily man? ये daily हटा दो, उसने सीधा आपसे पूछा why do you get late? क्या इसका आंसर आप यस नो में दे पाओगे? नो यानी कि ऐसे सवाल है कि जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे पाओगे, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, एक लॉन्ग आंसर देना पड़ेगा। और यही बात मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले समझाया था। सवाल दो तरीके से, या तो यस नो का सवाल, अगर यस नो का सवाल है तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो या तो आप इफ का यूज करोगे या तो वेदर सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करोगे। अगर वहां पे सवाल WH वर्ड से आ जाए तो आप वहां पे इफ या वेदर यूज नहीं करोगे, वहां पे आप जितने भी WH वर्ड्स, जो भी WH वर्ड्स आपके सेंटेंस में यूज करे गए थे वो डायरेक्टली आप ड्रॉप करके आप इनडायरेक्ट स्पीच में ले आओगे। तो आपका सेंटेंस क्या था? द टीचर सेड व्हाई डू गेट लेट। द टीचर सेड व्हाई डू यू गेट लेट। टीचर ने कहा लेट क्यों हो जाते हो, को बदल देते हैं, द टीचर सेड को कन्वर्ट कर दिया हमने, द टीचर आस्क्ड। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिर से नहीं है, लेकिन भाई खुद को तो अज्यूम कर सकते हैं ना, और ये ग्रामर आपको प्रॉपरली अलाउ करती है दैट यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का आप अपने आप को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप अपने आप को ही नहीं, आप थर्ड पर्सन को भी ऐड कर सकते हैं, आप हिम भी कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं, दैम भी कर सकते हैं, इवन यू कैन नेम someone as well, you can take the name of someone as well, किसी का नाम भी ले सकते हैं, तो आपके पास अनुमति है इसकी, राइट है। और ये स्टैंडर्ड ब्रिटिश और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की मत की बात कर रहा हूं मैं, राइट है। तो जो सेंटेंस था द टीचर सेड व्हाई डू यू गेट लेट, टीचर ने कहा लेट क्यों हो जाते हो, को कन्वर्ट कर देंगे द टीचर आस्क्ड मी, मान लो मुझसे पूछा मेरे सर ने, द टीचर आस्क्ड मी, अब जो वाई था इसको वाई को एज इट इज ले आइए आप, द टीचर सेड व्हाई डू यू गेट लेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई गॉट लेट। गॉट क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करा गया था, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पास्ट सिंपल में, तो जो व्हाई डू यू गेट लेट था वो व्हाई आई गॉट लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा कन्वर्जन क्या हो गया उसका, द टीचर सेड व्हाई डू यू गेट लेट को कन्वर्ट कर दिया गया है द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई गॉट लेट, सिंपल, राइट। अब एक एग्जांपल मैं आपको यस नो वाले का और WH वर्ड का एक एग्जांपल और देता हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ हो गई है। आई होप कि जो मुझे समझाना था, जो थीम देना था मुझे इंट्रोगेटिव का कि चेंजेस कैसे होगा, एक दो एग्जांपल दे करके 4-5 एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप शेयर करें अपने कंसर्न डाउट को कॉमेंट में, डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा मैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, शी सैड डू यू लव मी, शी सैड डू यू लव मी, उस लड़की ने पूछा क्या आप मुझसे प्यार करते हो। अब जो सवाल ये है कि डू यू लव मी का आंसर तो या तो यस या तो नो आएगा, यानी कि यहाँ पे जो सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन का यूज होगा या तो इफ होगा या तो वेदर होगा। बदल के देखते हैं, she said do you love me can be converted into she asked me whether I loved। अब ये जो मी है, बताओ मी कौन सा पर्सन है, मी कौन सा पर्सन है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है। याद करो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग, हाँ आई होप कि मैंने रिपोर्टेड स्पीच बोला, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होना है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट था यानी कि शी सेड डू यू लव मी, ये तो सेकंड पर्सन था, इसको तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होना है, वहां पे मैंने अपने आप को अज्यूम कर लिया है। लेकिन डू यू लव मी कौन सा पर्सन है, मी तो फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सी, तो सी का हर बन जाएगा, जो डू यू लव मी था वो लव हर में बदल जाएगा। तो सेंटेंस क्या था, शी सेड do you love me can be converted into she asked me if या whether I loved her। I hope you understand how I am changing direct speech into indirect speech precisely। एक सेंटेंस और लेते हैं WH वर्ड से, she asked me where were you yesterday, she asked me where were you yesterday। उसने मुझसे पूछा कल कहाँ थे, को कन्वर्ट करा जा सकता है। अब where WH वर्ड है जिसका जो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये एज इट इज आएंगे और ये सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन का काम करेगा। यहाँ पे ना वेदर का यूज कर सकते हैं ना आप इफ का यूज कर सकते हैं। तो सी सेड वेयर वर यू यस्टरडे, कहाँ थे आप कल, को कन्वर्ट करा जा सकता है सी आस्क्ड मी वेयर
अब वर यू लगाया था इसने कौन सा यूज करा, सिंपल पास यानी कि वॉज वर का यूज करा है। अब उसको कन्वर्ट आप कर दीजिए हैड बीन में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि चेंजेस ऑफ टाइम में मैंने आपको बताया था कि अगर यस्टरडे आ जाए तो आप क्या करेंगे, द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे सिंपली। एंड यू वुड से जो सेंटेंस था आपका, सी सेड वेयर वर यू यस्टरडे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सी आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस डे। सी आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस डे। आई होप कि अब आपको इंट्रोगेटिव, चाहे वो यस नो वाला सवाल हो, चाहे आपका डब्ल्यूएच वर्ड का सवाल हो, को कैसे कन्वर्ट करना है इन डायरेक्ट स्पीच में, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको अब आ गई होगी कि इंट्रोगेटिव का कोई भी सेंटेंस आ जाए कैसे चेंजेस करना है। लेकिन अब भी आपके पास कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कंसर्न, मेक श्योर शेयर कंसर्न डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वुड लव टू वर्क ऑन दैट एंड हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ नरेशन प्रिसाइजली। जाते जाते एक सेंटेंस आपके लिए जिसका आंसर कमेंट में डालना है एंड आई विल डेफिनेटली चेक आउट योर आंसर। सो द सेंटेंस फॉर यू इज द फादर सेड व्हाट डू यू डू in your life. Let's suppose my father said what do you do in your life. मेरे पिताजी ने कहा कि अपने जिंदगी में क्या करते हो। इसका कन्वर्जन कैसे होगा, मेक श्योर कि इसके आंसर को आप प्रिसाइजली रिजोल्व करें। इसके आंसर को आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें सो दैट आई कैन चेक योर आंसर एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू चेंज in interrogative sentence whether it is yes no question or WH based question. So with this note, signing off. This is Aman Kumar. Thanks a lot, guys. Would love to meet you in another class within another topic. Till then, bye. Stay safe and stay connected. Thank you so much, guys, everybody. Thank you so much.